अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो इतने दिनों से व्लॉग भी नहीं आ पा रहे थे। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको तो पता ही होगा कि क्या चल रहा था, लेकिन जो नहीं करते हैं उनकी इत्तला के लिए बता रही हूँ यहाँ पर कि मेरे बड़े वालिद साहब, मेरे ताया अब्बू की डेथ हो गई है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड और शॉकिंग चीज़ थी। और उसके बाद लिटरली ना दिल काम कर रहा है ना दिमाग। और ये जो आप लोग व्लॉग देख रहे हैं ना, ये तो उससे तकरीबन 1 वीक पहले का व्लॉग है, मतलब पिछले हफ्ता इतवार का व्लॉग हो गए शायद। क्योंकि अभी तो ना समझ में आ रहा है ना कोई चीज़ मैं कर पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ध्यान बटाने के लिए मैंने इस व्लॉग की वॉइस ओवर करके मैं अपलोड करूँगी ताकि मेरा थोड़ा ध्यान बटे। इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड हुआ हुआ है क्योंकि एक चीज़ होती है ना, कोई अगर बंदा बीमार है या कोई मसला है तो वो चीज़ समझ में भी आ रही होती है, लेकिन ये वाली जो मेरे ताया अब्बू का एकदम हमें सबको छोड़ के चले जाना एक बहुत शॉकिंग था हमारे लिए ना, और बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। खैर, आप लोगों ने बहुत सारी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनकी बख्शिश फरमाए। और मेरे मामू जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था पिछले व्लॉग्स में भी, जो कि वेंटिलेटर पे थे, अल्लाह का शुक्र है उनकी भी तबीयत काफ़ी बेहतर है और वो इस वक्त वार्ड में आ गए हैं। लेकिन आप लोगों ने उनके लिए भी बहुत सारी दुआएं करनी है। ये ना यार पिछले ही दिनों का कुछ क्लिप्स वगैरह हैं जो मेरे पास रिकॉर्डेड पड़ी हुई थी। मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा हम इसको एडिट वगैरह कर लें ताकि जो एक माइंड है हमारा थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए मेरा। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर इसको जस्ट व्लॉग बना के शेयर कर रही हूँ। आगे इंशाल्लाह अपलोडिंग्स करती रहूँगी जैसे जैसे थोड़ा बेहतरी आती रहेगी। ज़ाहिर सी बात है, एकदम कोई चीज़ आपको लाइक शौक़ लगा हुआ और उसके बाद जो है ना चीज़ों को रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंशाल्लाह, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूट्यूब की क्या पॉलिसीज़ हैं, अगर यहाँ पे अपलोडिंग्स ना की जाएँ तो वॉच आवर बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ की पॉलिसीज़ का भी ध्यान रखना है हमने, अगर हमने चैनल बनाया है तो हर चीज़ का ही ध्यान रखना है ना यार। अच्छा खैर, यहाँ पर ना मैंने कोई हफ्ते वाले दिन या इतवार वाले दिन ये फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में सूजी का हलवा बनाया था, जो कि थोड़ी सी मिस्टेक्स भी हुई थी मेरे से, लेकिन अच्छा बन गया था, अल्लाह का शुक्र है। बाकी कभी बनाऊंगी तो फिर मैं दिखाऊंगी। और उसी दौरान मेरा एक पार्सल भी आया हुआ था, जो कि मैंने चॉपर ऑर्डर किया था, आई थिंक दराज से। में भी अगर लिंक होगा तो लगा दूंगी नीचे, लेना है आप लोगों ने तो चेक कर लिएगा। ये स्टील बेस्ड चॉपर है और ये मैनुअल चॉपर है, हाथ से आप जस्ट प्रेस करेंगे और चीज़ें चॉप हो जाती हैं। तो यहाँ पर मम्मा ने मुझे शामी कबाब का मसाला जो है इस तरीके से बना के दिया था। ये प्याज वगैरह और हरी मिर्चें वगैरह इसको मुझे चॉप करना था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ है अगर आपने लेनी है, और वैसे बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में ले सकते हैं आप लोग भी। तो यहाँ पर ना मैं वही सारी चीज़ों को चॉप करके मम्मा को दे रही थी ताकि शामी कबाब वगैरह हमारे बन पाएँ। और हम लोग कोशिश करते हैं कि मंथ में जो है वो 2 टाइम्स शामी कबाब हमारे घर में बनते हैं, क्योंकि खाए जाते हैं सुबह के नाश्ते वगैरह में, या अनाया मेरी जो सिस्टर है उसके लंच बॉक्स वगैरह में मम्मा पैक करके दे देती हैं। तो इस तरीके से चीज़ें सारी चलती रहती हैं, जिसकी वजह से शामी कबाब का होना बड़ा ज़रूरी होता है हमारे घर में। तो यहाँ पर बस मैंने वही बनाया, शामी कबाब बना के डीप फ्रीज़ कर दिए थे। और यहाँ पर जो है यही हम लोगों ने रात के लिए फ्राई भी करी थी मैं, ताकि रात में खा लिए जाएँ। अच्छा, यहाँ पर ना उस दिन का भी व्लॉग होगा मेरे ख़्याल में। आगे कुछ क्लिप्स ऐसे भी हैं जिस दिन मेरे ताया अब्बू की डेथ हुई थी और हमारे लिए बड़ा ही कोई एकदम से आप समझ लें कि झटका लगा था हमें। आई थिंक वो यही वाला व्लॉग है, यही दिन का स्टार्ट हुआ था। मैंने अपना नाश्ता किया था, फिर हमने अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि मम्मा की बेडशीट थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो मम्मा कह रही थी डस्ट वगैरह बहुत हो रही है, चेंज कर दो। तो मैंने मम्मा की बेडशीट को चेंज किया था। उसके बाद मैंने जो है बस मैं नमाज़ की तैयारी कर रही थी, यहाँ पर थोड़ी बहुत अपनी स्किन केयर वगैरह कर रही थी। अभी तक के हमें कुछ पता ही नहीं था, बस जो चल रहा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। आज थोड़ी बहुत अपनी जो डेली बेसिस की स्किन केयर होती है वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को यहाँ पर। अच्छा, ये वाला जो मॉइस्चराइज़र है ना, ये मतलब लाइक आप हाइड्रेटिंग है, वाटर बेस्ड फार्मूला है, तो काफ़ी ज़्यादा थिन है, ये स्किन पे जाके इतना पता नहीं चलता, तो मैंने बस यही अप्लाई करती हूँ। बाकी सन ब्लॉक वगैरह, अच्छा उस वक्त तक के हमें कोई ख़बर नहीं थी, हमें कोई ख़बर भी 5-6 बजे मिली है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारा कुछ पहले ही हो रहा था व्लॉग में। मैंने उसके बाद तो खैर हिम्मत ही नहीं हुई, और अभी तक के कोई हिम्मत ही नहीं हो रही कोई चीज़ बनाने की, लेकिन बस अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैं इसको एडिट करके आप लोगों के लिए अपलोड करूँगी।
तो बस यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को, अच्छा ये ब्लश का मेरे से ना पिछले व्लॉग में किसी ने पूछा था, तो ज़रा इसका शेड बता दिएगा। तो ये कुछ इस तरीके का है, पीछे पिंक टाइप का, और ये मेरे ख्याल में ये भी आई थिंक 400 या 450 का मैंने लिया था, चेज़ वैल्यू सेंटर से लिया था, मुझे कंपनी याद नहीं है। बाकी ये टेंट तो काफ़ी अरसे से मेरे पास है, मैं इतना यूज़ नहीं करती हूँ। और ये फॉर्मी का जो है ये डिओड्रेंट है, ये मैं यूज़ करती हूँ। इसके काफ़ी अच्छे मतलब फ्रेगरेंसेस हैं अलग अलग, तो मैं कभी कोई सा यूज़ कर रही होती हूँ, कभी कोई सा, और लिप बाम ही लगाना प्रीफर करती हूँ मैं। ये रखा हुआ है बस मेरे पास, यही होती है मेरी डेली बेसिस की स्किन केयर, जो कि मैं इवनिंग टाइम पे शावर वगैरह लेने के बाद यूज़ कर रही होती हूँ चीज़ें। तो बस यहाँ पर जो है, अच्छा ये जो मिस्ट है ना इसका फॉर्मी का, ये भी बहुत अच्छा है। मतलब इसमें भी अलग अलग फ्रेगरेंसेस हैं, मेरे पास तो इंग्लिश रोज़ वाली है, बाकी और भी हैं इसमें, जैस्मीन है, और मेरे ख़्याल में पता नहीं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके फ्रेगरेंसेस के नेम्स, तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अच्छे हैं बॉडी मिस्ट। बाकी अच्छा ये मस्कारा जो है ना, ये मस्कारा मैंने बहुत अपने लाइक बचपन में कोई यूज़ किया होगा, आई थिंक मैं जब 9 या 8 ईयर्स ओल्ड की थी, नहीं 9-8 तो बहुत कम हो गया, आई थिंक 12-13 ईयर्स ओल्ड थी मैं जब मैंने ये यूज़ किया था फ़र्स्ट टाइम। इसकी कंपनी ना कोई इतना ख़ास ब्रांड नहीं है ये, लेकिन ये बहुत ही लोकल मस्कारा है, बट ये बहुत अच्छा है, ये मैं कह सकती हूँ कि ब्रांडेड के ना बिल्कुल टक्कर का है, काफ़ी अच्छा मस्कारा है। बाकी ये लिप्स शेड्स वगैरह जो हैं, अच्छा ये लिपस्टिक मेरी बेचारी गिर के टूट गई थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर दूं। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने बस मैं यहाँ पर नमाज़ वगैरह की तैयारी करी थी, नमाज़ पढ़ी मैंने, और फिर खाना वगैरह हम लोगों ने खाया। और खाना खाने के बाद हमें नहीं पता था कि आज ऐसा भी हो जाएगा, मतलब मेरे बड़े अब्बू की डेथ हो जाएगी, हमें बिल्कुल आइडिया ही नहीं था उस वक्त तक, के कुछ पता ही नहीं चल रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब यार ज़िंदगी का ना वाकई कुछ नहीं पता कि अगले पल में क्या हो जाएगा। बस यहाँ पर खैर मैंने जो है दोपहर के टाइम पे मैं अंदर रूम में जा रही थी, तो मैंने यहाँ पे बॉटल्स वगैरह जो भी मम्मा कहती हैं रिफ़िल करके रखा करो, और यही हमारी सबसे बुरी आदत होती है बच्चों में ना, हम सब में। आप लोग भी इस बात से रिलेट करते होंगे कि हम लोग पानी तो पी लेते हैं लेकिन बॉटल्स भरना भूल जाते हैं। खैर फिर हमने यहाँ पर अपना लंच किया था, थोड़ा सा ये हलवा खाया था जो मैंने शायद कल परसों बनाया था। फिर मैं अपने किचन में आ गई थी बर्तनों को वॉश करने के लिए ना, और बस इसी के बाद हम लोगों को थोड़ा सा बहुत यही वाली न्यूज़ मिली कि बड़े अब्बू मेरे हम सबको छोड़ के चले गए हैं, जो कि शौक़ था हमारे लिए, मैंने आपको बताया ना बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और बस अल्लाह पाक उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और लिटरली यार दिल जो है ना वो समझ लो हम पूरे टूट चुके हैं इस चीज़ के बाद ना। हमने कभी तसव्वुर नहीं किया था कि इस तरीके से एकदम होगा, 2025 ऐसा आएगा, 2025 का सितंबर इस तरीके का आएगा या अगस्त इस तरीके का आएगा, क्योंकि अगस्त में मेरे मामू ने की तबीयत ख़राब हुई थी ना, उसके बाद तो हम आधे से ज़्यादा टूट गए थे। लेकिन ये जो चीज़ थी ना इसके बाद तो बहुत ज़्यादा, पता नहीं कितने दिन तक के शौक़ हमारे दिमागों में रहेगा। खैर अल्लाह पाक, बस वही है कि इंसान को अल्लाह पाक की रज़ा में ना राज़ी होना पड़ता है, ठीक है। और हम लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। हमारा दिल नहीं गवाही दे रहा, हमें यकीन नहीं आ रहा, हमें ये चीज़ें सारी ख्वाब की तरह लग रही हैं कि ख्वाब है, गायब हो जाएगा और वापस आ जाएंगे बड़े अब्बू, मगर ऐसा नहीं है जी। या बस ये वाली वीडियो कुछ इतनी थी, ये व्लॉग इतना ही है। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग छोटा मोटा सा जो भी है पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।